नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का स्वागत है। आप सबको छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बीच में ब्लड संगत आदर्श भांबरी अंकल उपस्थित हैं अपना सत्संग शेयरिंग के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदर्श भांबरी अंकल। ओवर टू यू। जय गुरु जी संगत जी, am I audible? Yes, over to you, Nandini aunty. जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। Really feel very blessed to welcome our guest speaker today, आदर्श भावरी अंकल। आपको बहुत बहुत स्वागत है इस डिवाइन शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म में। आज गुरु जी हैप्पी दिवाली। आज छोटी दिवाली है। सभी संगतों को छोटी दिवाली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अंकल आज आदर्श भामरी अंकल हमारे बीच है, जो ब्लेस संगत है अपना सत्संग सुनाएंगे। एंड हम लोग ऑल आर वेटिंग अंकल टू हियर फ्रॉम यू। जय गुरु जी आंटी, am I audible? यस अंकल, वेरी मच। अंकल एक गुरु जी का वचन है, बिफोर द सत्संग यू नीड टू एक्सप्लेन दैट अपनी भाषा में। सो मैं बोलती हूँ, जब मैं आपसे नृत्य करवाता हूँ तो आपके शरीर का पूरा खांचा मेरे सामने खिंच जाता है, और जहां भी कोई कभी भी खराबी होती है मैं ठीक करता हूँ। ये गुरुजी का वचन है अंकल, जो आपको अपने शब्दों में थोड़ा हमें समझाना है, उसमें रोशनी डालना है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की महिमा का गुणगान तो हम कर ही नहीं सकते आंटी और संगत जी, बट फिर भी मुझे कुछ गुरु जी ने ही उस विचार पे बोलने का हुक्म दिया, और जैसे गुरु जी ने बोलने का हुक्म दिया आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। Guruji's vachan, in which Guruji used to say, when he made you dance, he used to have an X-ray with his eyes and bless you wheresoever is some fault in your body. Our Maharaj is so powerful of all the deities and bless us in innumerable ways. जैसे कि आपने संगत जी ओल्गा आंटी का सत्संग सुना होगा, तो ओल्गा आंटी ने भी अपने एक सत्संग में सुनाया था कि गुरुजी ने उनसे नृत्य करवाया था, डांस करवाया था गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, और गुरुजी ने उनसे यही बोला था कि जब भी वह हमें डांस करवाते हैं, he used to take the X-rays of our body, whole body with his eyes only. See, our Guruji is so powerful, can see and can go through any of the things. And और वो एक्सरे करते हैं, और जहां कहीं भी कमी होती है वह पूरा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। Should I start, aunty? Yes, uncle, please. जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे एक और बार मौका दिया आपकी प्यारी संगत से रूबरू होने का। First of all, I would like to invoke our Guruji Maharaj, bow in front of him and ask him to please come and bless entire universe. Free the surroundings from sorrows, pains and miseries, what they are going through. And the best thing is, through this platform of Shukrana Guruji Maharaj, the multilingual Facebook group, which is connecting Sangat worldwide and following Guruji's vachan of Sangat Jodo, Sangat Badao, by translating Guruji's Jeevani biography in 27 and international and national languages, translating book Divinity of Life in different languages, and connecting Sangat with Maharaj by everyday Zoom satsangs.
Suresh Vasan uncle is really blessed Sangat of Guruji. He is always on his toes for the divine seva. शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका बखान या आपकी महिमा का बखान तो हम करने के लायक ही नहीं है। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आपकी जो भी महिमा मेरे और मेरे समस्त परिवार पर है उसका बखान कर सकूं। मालिक, ये हमेशा मेरे मन में रहता था कि जब भी ओल्गा आंटी या मैंने लस्सी आंटी का सत्संग सुना था संगत जी, तो मैं गुरुजी से बोलता था, गुरुजी क्या कभी मुझे इतना ब्लेस करोगे कि मैं कभी आपके सत्संग ऐसे डिलीवर करूं। और गुरुजी ने मुझे इतने पावन मौके पर छोटी दीपावली पर मुझे ब्लेस किया। और संगत जी, आप मानते हैं ये सत्संग मुझे जस्ट अ डे बिफोर पता चला। और बिल्कुल भी गुरुजी ने मेरे को कभी भी 2 सत्संग मैंने अटेंड किए हैं, 2 सत्संग मैं जूम पे आया हूँ, एक बॉस्टन संगत के साथ और ये दूसरा सत्संग है मेरा। गुरुजी ने मुझे कभी टाइम नहीं दिया कि मैं कुछ फ्रेमवर्क लिख सकूं या कुछ बोल सकूं। जो भी वो मुझको गाइड करते रहते हैं, जैसे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो गुरुजी खुद ही बुलवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, गलती मेरी माफ करना अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं। और जैसे भी जो भी सत्संग आपने जिस संगत को सुनाना है वैसे ही मुझे अनुमति देना। जय गुरु जी। तो सबसे पहले संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करता हूँ कि मैं गुरु जी से कब और कैसे जुड़ा। खैर, हम ये बात करने के लायक ही नहीं है कि हम कब जुड़े, क्योंकि वो गुरु जी महाराज हैं जो हमें कब से जोड़ रखते हैं, बट हमें पता नहीं होता। हम सिर्फ फिजिकली बोल देते हैं कि हम इतने टाइम से जुड़े। फिजिकली इस जन्म में मैं गुरु जी से 2018 में जुड़ा एंड आई वाज आई गेस 10th grader और +1, आई वाज इन +1। तो जुड़ा कुछ ऐसे कि the circumstances of my family was not that good at that time. We were in great losses. We had invested our full money in one of our dream project, which was not able to be fulfilled. But जैसे गुरुजी महाराज की महिमा, मे बी शायद वो तकलीफ भी मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी कि शायद अगर वो तकलीफ ना आती तो गुरुजी से मेरा कभी मिल ही नहीं पाता। So at that time, our family was in great debts and we were suffering a lot. तो यू नो संगत जी, जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी गुरुजी से पहले, तो मतलब ऑल ऑफ अस या काफी लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि पंडित के पास जाएं या कैसे करें। तो क्या हुआ, मेरे मम्मा भी काफी पंडित के पास जाते थे। तो वी हैव लॉस्टेड आर अ लॉट ऑफ मनी व्हाइल गोइंग टू पंडित्स एज वेल। तो ना मम्मा पंडित्स के पास जाते थे एंड एक दिन हम सबने लास्ट में बोल दिया कि गुरुजी कि आपने मतलब हम सबने बोल दिया कि अब मम्मा आपने ना किसी पंडित के पास नहीं जाना। और एक दिन क्या हुआ, while preparing our food in kitchen, मम्मा ने गुरुजी के शब्द लगाए हुए थे। और ना मैंने गुरुजी की सबसे पहले नहीं, वो दूसरी बार गुरुजी का स्वरूप देखा था मैंने। और मैंने कहा था, ले मम्मा एक ही हूँ, तुसी कोई नवे बाबा जी ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, नवे बाबे ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। एंड शी वाज लाइक, यू डोंट यू डेयर टू स्पीक एनीथिंग, मैं सिर्फ जो सुन रही हूँ मेरे को सुनने दो। एंड इट वाज लाइक 2018 एंड मेरी मदर ने सत्संग कंटिन्यू किए सुनने एंड मैं और मेरे कजन्स स्टार्टेड मेकिंग फन कि आपने तो फिर कोई मतलब बाबा जी पकड़ लिए। तो चलो, बट मम्मा इज बीइंग लाइक वेरी मच means she is being elderly and उन्होंने मतलब she have a lot of like बहुत ज्यादा मतलब मेरी फैमिली ओबे करती है मेरे मदर को, not my family, maternal family, paternal family। तो फिर मम्मा ने जैसे तैसे मर्जी डांट के हमें चुप करवा दिया कि डोंट यू डेयर टू स्पीक समथिंग। तो ना आई वाज लाइक चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो ना क्या हुआ, आई यूज्ड टू स्टडी in night and I used to go on bed at 4:30 p.m. or something like that।
तो ना one day I just been like that in same schedule. I went to my bed at 4:30 a.m. तो मैं सोने गया और ना मतलब मेरे को पहली बार गुरुजी ने उस टाइम दर्शन दिए थे, ड्रीम दर्शन दिए थे, in which I have seen Guruji. Guruji was going in his car somewhere. He just came out from someone's home. He just sat in his car and मेरे को सिर्फ एक ही बार मैंने देखा कि वो गुरुजी हैं, गुरुजी जा रहे हैं और मैं उनके कार के पास, उनकी कार के पीछे भागने लगा। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, आई वाज ब्रेथलेस फॉर 5 मिनट्स। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि हम उनके दर्शन करने की भी लायक नहीं है। तो गुरुजी को देखकर आई वाज ब्रेथलेस, आई वाज नॉट एबल टू ब्रीथ। For nearly 4 to 5 minutes, I was chanting his name, Guruji, Guruji, in such a way that my mother was able to hear in next room. तो मम्मा भाग गया है, मम्मा कहते हैं कि क्या हुआ? तो मम्मा ने मेरे को ना झंझोल के उठाया कि क्या हुआ? मैं कहा मम्मा, आप मेरे को ना गुरुजी दिखे हैं, जो आप जिनके सत्संग सुनते हो ना, वो वाले गुरुजी दिखे हैं। तो फिर दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस जब गुरुजी ने मेरे को जैसे जोड़ना था और इसके बाद मेरा विश्वास गुरुजी बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए और इतना मजबूत कर दिया, कभी टूटेगा नहीं गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। तो मेरे फर्स्ट ड्रीम सत्संग वही था। फर्स्ट ड्रीम में मेरे को दर्शन गुरुजी ने उसी टाइम दिए थे और उस ड्रीम के नियरली 3 to 4 months बाद मेरे को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। On 8th of July, after his birthday, 8th जुलाई को हमें गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया और गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स थी मेरे को उस दिन। तो वो तो मैं आपको जब गुरुजी का हुक्म हुआ मैं जरूर शेयर करूँगा। और एक सत्संग मेरा ऐसे है कि जैसे गुरुजी के साथ मैं जुड़ता गया, मेरा विश्वास गुरुजी के ऊपर बढ़ता गया। Everything now I am totally dependent on Guruji और गुरुजी का वचन भी यही है, सरेंडर, टोटल सरेंडर। राइट संगत जी, अगर आप टोटल सरेंडर करते हो तो गुरुजी आपके बारे में हर समय सोचते हैं। इतना हम सोच नहीं सकते, वो उतना जानते हैं और उनके डिसीजंस इतने फर्म होते हैं। हम क्वेश्चन कर सकते हैं बट वो डिसीजंस आर ऑलवेज राइट फॉर यू। दैट इज फॉर श्योर, ये मैंने खुद भी जज किया। और क्या हुआ, एक दिन का सत्संग है, आई माय मदर इज अ प्रिंसिपल इन स्कूल, सो ना आई वेंट फ्रॉम स्कूल टू मदर्स स्कूल। तो मैं मम्मा के पास गया, कोविड से पहले, मतलब शी यूज्ड टू गो देयर रेगुलर बेसिस पे। तो मैं मम्मा के पास गया और उस टाइम ना हमारे घर में ना गुरुजी के आने के बाद या गुरुजी से पहले भी हमने जो भी कुछ खाना, चाहे वो बाजार का है चाहे वो जैसा भी है, तो वो प्रसाद जरूर लगेगा। ये रूल है। रूल क्या, ये पता ही है कि अब जो भी कुछ आपने जैसे भी कुछ खाना है तो बिना प्रसाद के तो आप कुछ खा ही नहीं सकते। तो ना हमने ना उस दिन मम्मा ने लस्सी बनाई, तो लस्सी बनाई और लस्सी बनी हुई थी, मतलब पैकेट वाली लस्सी थी, हमने बॉटल्स वगैरह में रखी हुई थी। ऑल्दो गुरुजी का स्वरूप मम्मा के ऑफिस में भी था, बट ना हम प्रसाद लगाना भूल गए गुरुजी को। तो गुरुजी देखो कैसे पल पल साथ हैं। तो ना हम प्रसाद लगाना भूल गए और हमने लस्सी पी, और जब हमने लस्सी पी के ग्लास साइड पे रखा तो मम्मा ने व्हाट्सएप खोला और व्हाट्सएप पे पहली चैट में पहले गुरुजी का मैसेज पता है क्या था? गुरुजी बोलते, पुੱਤ कदी लस्सी मैनू भी पिलाया कर, तेरे गुरु नू पुदीने वाली लस्सी बहुत पसंद है। And we were like very much shocked. You see, Guruji is always there. He used to see what are going with you. तो गुरुजी ने हमें उसी टाइम बताया कि देखो ये आपकी मतलब गलती तो थी, हमारी गलती है, तो गुरुजी तो देखो बख्शते तो हैं ही। तो गुरुजी ने कहा तो हमने कहा गुरुजी पक्का कि अगली बार से सॉरी, कि अगली बार से ध्यान रखेंगे। मतलब ऐसे छोटे छोटे सत्संग तो गुरुजी बहुत ज्यादा देते हैं, डेली देते हैं, कि मतलब इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते।
तो मतलब आई एम अ वेटनरी स्टूडेंट एंड मेरा ना एक नीट का सत्संग है। नीट इज द एंट्रेंस एग्जाम फॉर मेडिकल। तो मैंने नीट 2020 में दिया था, दैट इज फॉर फर्स्ट टाइम। तो ना उसमें क्या हुआ, आफ्टर +2 बहुत सारे एंट्रेंसेस एग्जाम्स होते हैं, मैंने भर दिया, मतलब एक एग्जाम भरा और वो मेरा एग्जाम गलत भरा गया। नीट तो भरा हुआ था, वो एग्जाम मेरा दूसरा एग्जाम था, वो गलत भरा गया। मैंने भरना था कॉमन एंट्रेंस एग्जाम और मैंने भर दिया AAT, दैट इज एग्रीकल्चरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मैंने वो गलत भर दिया और मेरे को वो एक दिन पहले पता चल रहा है कि मैंने वो एग्जाम गलत भर दिया। तो वो नीट के पहले एग्जाम था। तो मैं इतना रोया गुरुजी के पास, इतना रोया, गुरुजी के पास जाके बैठ गया, क्योंकि गुरुजी अब क्या होगा, सिर्फ अब तो नीट ही है, अब नीट के अलावा मैं क्या करूंगा? अगर नीट पे भी नहीं मार्क्स आए तो मैं मतलब कैसे सरवाइव करूंगा? मैंने ड्रॉप नहीं करना, आपको पता है। तो जैसे गुरुजी की इच्छा। तो गुरुजी ने ना फिर हमारे नून अंकल को फोन किया, कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिवर्सिटी के साथ थे वो, तो हमने बात की। तो उनसे बात की, वो कहते कि बेटा चलो कोई बात नहीं, अब देख लो पेपर देके कि कुछ भी लाइफ का पता नहीं होता। तो मैंने कहा कि अंकल मैं AAT करके 2 साल पीछे जाऊंगा, मैं 2 साल पीछे क्यों करूंगा, कि वो 10th के बाद वाला एग्जाम है, मेरे को +2 के बाद वाला एग्जाम देना है। तो फिर बातों बातों में ये बात पता चली कि वेटनरी का एग्जाम का भर दिया आपने। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल, मैंने तो वेटनरी का भरा ही नहीं कुछ, कि वेटनरी का कोई फॉर्म पहले भी भरना नीट के। तो कहते हैं हाँ भरना है। तो आप मानते हो संगत जी, वो वेटनरी वाला जो फॉर्म था, गुरुजी ने खुद गुरुजी के रूम में, हमारे घर में गुरुजी का रूम है, खुद गुरुजी ने गुरुजी के रूम में बिठा के फिल करवाया। एक एक चीज मैंने फिल करनी शुरू की, किया और उनको साथ ही साथ भेजता गया। गुरुजी ने उधर बैठ के फिल करवाया। ये चैप्टर मतलब ऐसे हो चुका। और उसके बाद नीट का एग्जाम आया। तो नीट का एग्जाम था, तो नीट के एग्जाम में आई वाज लाइक, मैं गुरुजी के भरोसे पे ही सब कुछ। और मैं तो फिजिक्स में बहुत वीक था। मैं कहता था गुरुजी, फिजिक्स की बुक्स ना मैं गुरुजी के सामने रख देता था। मैं गुरुजी को कहता था गुरुजी फिजिक्स आपने पढ़नी है, बाकी मैं संभाल लूंगा, फिजिक्स आप संभाल लो, ठीक है। तो मैंने हमेशा गुरुजी को यही कहना कि गुरुजी फिजिक्स आपने पढ़नी है। उनके सामने बुक रखानी, घंटे बाद चैप्टर बदलाना। तो मतलब मैं ऐसे ही करता था कि गुरुजी को कहता था गुरुजी फिजिक्स मैंने नहीं पढ़नी, आपने पढ़नी है। तो गुरुजी पढ़ते भी थे। तो ना फिर नीट का एग्जाम आया। नीट के एग्जाम मतलब जिस जिस दिन मैंने एग्जाम देने जाना था, उस दिन भी मेरे साथ ट्रेजेडी होते होते बची। नीट के एग्जाम के मैं ना गुरुजी के पास ही बैठ के पढ़ता था। मतलब मेरे को ये था कि मैं जब भी बैठूंगा, जब भी पढ़ूंगा, जो भी पढ़ूंगा, तो गुरुजी के पास बैठ के पढ़ूंगा। तो ना मैं गुरुजी के पास बैठा और गुरुजी के पास बैठ के पढ़ता था। और मैंने एक दिन नीट वाले एग्जाम के दिन ना, तो मम्मा ने कहा कि आज ना बेटा पढ़ना नहीं आज कुछ, कि आज तो सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके तो डायरेक्टली पेपर में जाऊँ, कि पेपर से पहले कंफ्यूज होगा कि क्या पढूं क्या नहीं। और अगर कुछ नहीं आया तो ऐसे ही फील होता रहेगा कि मैंने कुछ किया नहीं अच्छी तरह। तो ना मैंने किया नहीं, मैंने पढ़ा नहीं उस दिन। और आप मानते हो संगत जी, उस दिन क्या हुआ, ने जिस दिन जहाँ पे गुरुजी का रूम था, तो हमारी मतलब अलमीराज एक साइड पे ही है। तो ना हम अपने मेरे पापा और मेरा ब्रदर रूम में गए, गुरुजी से माथा टेका और अलमीरा से ना सामान निकालने लगे। और ना साथ के साथ जब फैन ऑन किया, मेरे पापा और मेरा ब्रदर साइड पे थे, बहुत साइड पे थे, मतलब नियर, मतलब फैन वो ऊपर से सीलिंग से ऊपर से नीचे गिर गया। और आप मानते हो संगत जी, अगर मेरे पापा या मेरे ब्रदर को भी कुछ होता तो भी मैं पेपर नहीं देने जा पाता। और मैं तो बिल्कुल फैन के डायरेक्ट नीचे बैठता था। और अगर मैं बैठता तो भी मैं पेपर नहीं देने जा पाता। तो गुरुजी ने मेरे को और मेरी फैमिली को उस ट्रेजेडी से बचाया। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो उसके बाद मैं गुरुजी के पास माथा टेका, चला गया एग्जाम सेंटर में। और एग्जाम सेंटर में एग्जाम दिया।
फर्स्ट टाइम था, नहीं होता इतना कुछ, बट ये है कि गुरुजी ने ये देखा था कि हार्ड वर्क किया है। और एग्जाम के मार्क्स आए, एग्जाम के मार्क्स लिटरली कुछ भी नहीं, इट वाज लाइक 157, कुछ भी नहीं आउट ऑफ 720, बहुत कट ऑफ हाई जाती है। तो मैंने कहा गुरुजी ले कुछ भी नहीं होना, उनते बहुत ही बेइज्जती कराती, ना ते मैनू उधर पेपर देन दिते थे, ना ते मैं इधर पेपर दे सकता, हुण तुसी दसो मैं की करा। मैं आई यूज्ड टू सिट विद गुरुजी एवरी डे, इतना इतना रोना उनके पास बैठ के, और उधर से प्रेशर, फैमिली प्रेशर कि चल शुरू कर दे अपनी दोबारा से ड्रॉप ले। मैंने कहा नहीं, मेरी गुरुजी से बात हो रखी है, मैं नहीं ड्रॉप लेना, मैं ट्राई करूंगा काउंसलिंग में। एमबीबीएस की काउंसलिंग भरी, मैंने गुरुजी से ये मांगा था, गुरुजी मेरे को ना वेटनरी करनी है, मेरे को एमबीबीएस नहीं करनी। डॉक्टर सारे बनते हैं बट एनिमल्स का कोई नहीं देखता। तो मेरे शुरू से एनिमल लवर था, पेट शुरू से रखा हुआ था। तो मैं कहा कि गुरुजी मेरे को ना वेटनरी में एडमिशन दिलवाना। तो मैंने कह रखा था एमबीबीएस की काउंसलिंग हुई, उसमें तो ना मेरा स्टेट रैंक तो फिर बहुत ही थोड़ा था, और कैटेगरी रैंक समथिंग लाइक टेररिस्ट अफेक्टेड कैटेगरी होती है, मेरे जो ग्रैंडफादर के कारण थी, मेरे को मैटरनल ग्रैंडफादर के कारण, तो मेरे पास वो कैटेगरी थी। उसमें भी मेरा गुरुजी ने 6 लाख से रैंक सीधा 19th जंप करवाया एमबीबीएस में, और सीट 11 थी। तो मैं कहा गुरुजी ले 19th तक तो पहुंचा दिया, पर नंबर कोई एडमिशन का कोई असर नहीं है, मेरे को फिर भी नहीं मिलनी। पर जैसे गुरुजी ने सब कुछ प्लान कर रखा था, उन्होंने वेटनरी खुद अपने पास बैठ के भरवाई थी ना फॉर्म। तो मैंने कहा लास्ट मेरा ऑप्शन यही था। मेरे मदर वाज लाइक नहीं तो शुरू कर, तैयारी शुरू कर। मेरे पापा को पूरा लास्ट तक था कि नहीं, अगर गुरुजी ने वेटनरी भरवाई है तो गुरुजी वेटनरी में ही भेजेंगे। तो ना पापा वाज लाइक नहीं, कोई तैयारी नहीं करनी, अभी देख लेते हैं, दिसंबर तक का टाइम है, उसके बाद वाले ना बैच ज्वाइन कर लेंगे, ड्रॉप आउट वाला अगर नहीं हो, वैसे हो ही जाना तेरा, गुरुजी ने कर देना। और संगत जी उसमें आप मानते हो, उसमें मेरा रैंक 6 बट सीट्स 4, इसमें भी ये वाली कंडीशन। तो मतलब मैं तो ये वाला सत्संग अपने लिए कहता हूँ ना, गुरुजी ने मेरे को ये जीरो टू हीरो वाला सत्संग है मेरे लिए। मैं हमेशा गुरुजी को कहता हूँ गुरुजी थैंक यू फॉर जीरो टू हीरो वाला सत्संग। तो फोर्थ उसमें मेरा 6 रैंक आ गया, 2 बच्चे आए नहीं काउंसलिंग में, ठीक है। और मेरे से आगे एक लड़की थी, वो गई अंदर, तो उसको कहा कि आपने सीट लेनी है, कहती नहीं मेरे को नहीं सीट चाहिए, मेरी जो है ना मेरे ब्रदर को दे दो। कहते आपने सीट लेनी है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, डॉक्टर्स बैठे थे, कहते आपने सीट लेनी, कहती नहीं मैंने नहीं लेनी, कहते जाओ। फिर नेक्स्ट कॉल मेरी आई, तो गुरुजी ने मेरे को चॉइस दी, उसमें मेरे को गुरुजी ने चॉइस दी कि अपना फेवरेट कॉलेज डिसाइड कर। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस आए कि आपने या तो गवर्नमेंट में जाना है या प्राइवेट में जाना है। तो गुरुजी ने जैसे मेरे को ब्लेस किया, मेरे को गवर्नमेंट में ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे को इतना ब्लेस किया। मतलब ये जहाँ पे मैं किसी लायक नहीं था, कुछ करने में सोच नहीं सकता था, और मैं सोच रहा था कि ड्रॉप करूंगा, वहां पे गुरुजी की कृपा से आज मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। तो ऐसे ही गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस करना शुरू किया। और मेरे घर पे सत्संग से पहले गुरुजी का हुक्म था कि पहले फैमिली सत्संग ही, गुरुजी ने मेरे को कहे कि फैमिली सत्संग ही करने हैं, मम्मा को कहा। तो हम मम्मा के ड्रीम दर्शन में, तो हम उस टाइम फैमिली सत्संग करते थे। और ये बात है, अब फिर उसके बाद गुरुजी ने जब होली में सत्संग करवाया, तो कैसे करवाया मैं आपको बताता हूँ। होली पे ना हमारा बन रहा था कि हम ना मार्च 29 मार्च की होली थी, तो हमारा बन रहा था कि हम बड़े मंदिर जाएंगे 3rd ऑफ अप्रैल। उस टाइम पासेस का सिस्टम था, तो बड़े मंदिर के पास खुले हुए थे, तो हमने कहा कि भरते हैं। हमने 6 मेंबर्स ने भरा था, 4 तो हमारे फैमिली मेंबर्स थे, और 5th और 6th ना मतलब हमारे रिलेटिव्स में थे। तो उनका हमारे चारों का पास आ गया, जो 5th और 6th थे ना उनका पास नहीं आया।
तो पापा कहते कि जाएंगे तो सारे जाएंगे, नहीं तो हम चारों भी नहीं जाएंगे। तो मैं और रोने लग गया। मैं कहा गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी के पास भी नहीं जाने देते, क्या करते हो आप ये वो। मैं बहुत बहस करने लग गया, बहुत ज्यादा। तो ना फिर गुरुजी का जैसे हुक्म हुआ, गुरुजी की जैसी इच्छा, तो पापा एकदम से आए अंदर और कहते चलो कल होली है तो गुरुजी के लिए होली सत्संग कर लेते हैं, कि उस टाइम तो संगत भी बुला ले। मैं कहा जैसी गुरुजी की इच्छा। तो मैं इतना खुश हुआ। तो गुरुजी ने सबसे पहले सत्संग मेरे घर पे 29 मार्च 2021 में करवाया। और उस दिन गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि आपको मैं सत्संग की शेयर करता हूँ संगत जी। उस दिन मेरे घर पे गुरुजी के हाथों की छाप आई। उस दिन जो गुरुजी को प्रसाद लगा था ना थाली में, तो उस थाली में हमने 6 रसगुल्ले रखे थे। और वो जब हमने थाली उठाई तो उसमें 7 रसगुल्ले थे। देखो गुरुजी, खुद गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि उसमें 7 रसगुल्ले आए। और गुरुजी की गद्दी के नीचे जो बिस्किट का पैकेट खुला भी नहीं था, वो बिस्किट का पैकेट खुला भी मिला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। देखो गुरुजी खुद ही जैसे, कहीं हम चारों को गुरुजी ने ब्लेस, मैं सोचा था चारों को ब्लेस करना था, कहाँ इतनी संगत को ब्लेस किया गुरुजी ने सत्संग पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी, इतना ध्यान रखते हैं। मतलब स्टूपिड क्वेश्चंस के भी आंसर देते हैं। तो मैंने जैसे बोला स्टूपिड क्वेश्चन के आंसर, ये सत्संग भी शेयर करता हूँ मैं आपसे। क्या हुआ, एक सत्संग में मैं गया, तो ना एक सत्संग में उस टाइम ना मेरे को पता नहीं था, मेरे घर पे कभी सत्संग नहीं हुआ था। तो ना जैसे मतलब लोग आते हैं वैसे वाला सत्संग नहीं हुआ था। तो मैंने कहा कि उस टाइम ना वहाँ पे जिनके घर पे सत्संग था वो आंटी ना रो रही थी इतना। मैं कहा क्या हुआ, ये आंटी रोई जा रही है। मैंने अपने ब्रदर को बोला कि ऐसे ही देखो आंटी ड्रामे करी जा रही है, रोई जा रही है, इसको तो कुछ होता ही नहीं है। और उसने मम्मा को बता दी। मम्मा ने मेरे को स्नब किया कि ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं, तुम लोग पागल हो, तुम लोग को अकल नहीं है। तो मम्मा ने डांट दिया कि ऐसे नहीं बोलते। तो मैंने यही बोला कि चलो ठीक है, वो तो हम चुप होके खड़ गए, ठीक है। और मैं वापस, जब मैंने 29th वाला सत्संग बोला ना, तो 29th वाले सत्संग पे मेरे को इतना ज्यादा रोना आया, इतना ज्यादा, मतलब गुरुजी का इतना नूर बख्शा गुरुजी ने मेरे को, कि मेरी आंखें आधा घंटा नम रही। हर टाइम मेरी आंखों में से पानी आता गया। और नेक्स्ट डे और नेक्स्ट मंथ में जब हम डुगरी गए, तो ना जिनके घर पे सत्संग था और उनके थ्रू ना, जैसे गुरुजी पंजाबी में बोल सकते हैं, तो गुरुजी की मेरे को आवाज आई। गुरुजी ने बोला हुन दस, रोना आंदे नहीं आंदा। एंड मैं क्या सॉरी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, उनको डुगरी में आवाज। मैं क्या सॉरी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, रोना आंदा है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतनी छोटी छोटी नॉनसेंस क्वेश्चंस के भी जवाब देते हैं। जय गुरु जी। मतलब हम गुरु जी को तो क्वेश्चन करने वाले हम होते ही कौन है, बट है हम नॉनसेंस, हम बोलते हैं। हम जब मानते ही सब कुछ उनको है, तो मैं तो समझता हूँ कि क्यों हम आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा गुरु जी ऐसे ऐसे। गुरु जी ने फिर मेरे को वैसे ही जवाब दिया कि देख आता है रोना। और फिर मेरे से इनडायरेक्टली पूछा भी, आवाज उनकी आई जब मेरे को पता, मेरे से पूछा भी कि अब बता तेरे को रोना आता है या नहीं आता। तो मैं कहा हाँ जी गुरु जी आता है। तो गुरुजी ने मेरे को इतना उस टाइम भी ब्लेस किया। उस टाइम भी मेरे और आंसू निकले गुरुजी की पहली बार आवाज सुनी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और एक सत्संग अभी मैं आपको सुनाता हूँ। ये ना रिसेंट अभी हमारे घर पे सत्संग हुआ था 15 अगस्त को। वो सत्संग संगत जी इतना ब्लेस्ड सत्संग, इतना ब्लेस्ड सत्संग। गुरु जी ने मेरे मदर को ड्रीम दर्शन दिए। ड्रीम दर्शन में बताया कि सत्संग करना है। तो गुरु जी और मम्मा की टेलीपैथी चल रही थी, टेलीपैथिकली बात हो रही थी। तो मम्मा पूछ रहे थे, पापा का 9 अगस्त को बर्थडे होता है, कि सत्संग करना है, सत्संग करना है। तो गुरु जी बोल रहे थे सत्संग करना है। तो ये इनको लगा कि चलो मेरे मन के वहम है, कि मेरे को लग रहा था मैं खुद ही सोच रही होंगी। और आप मानते हो ये बात है 29 जुलाई, अभी अगस्त आना था।
तो 29 जुलाई की बात है और ये ऐसे बात इनकी मम्मा की और गुरुजी की चल रही थी अमृत वेला टाइम पे। मम्मा अमृत वेला करते थे उस टाइम। तो ये इनकी बात चल रही थी और इनको लगा कि ये मेरा वहम है कि ऐसे कुछ नहीं होगा, कि गुरुजी ने ऐसे कुछ नहीं बोला। तो ना उसी दिन इनको 9 बजे ना एक आंटी का फोन आया हमारे यहाँ पे। तो उनका फोन आया, उनको कहते कि नूरी तुसी सत्संग कद करवाना है। तो मम्मा को उस टाइम गुरुजी ने कनेक्ट करवाया, गुरुजी ने बताना था कि वो मैं ही बात कर रहा था। तो मम्मा ने कहा कि वाह गुरुजी तुसी ते दसता। मैं क्या, फिर मम्मा ने बोला कि ये तो मेरी और गुरुजी की बात शायद चल ही रही थी कि गुरुजी ने शायद मेरे को दोबारा से बताया कि कब करना है। तो मैं कहा कि तो एकदम से गुरुजी ने मम्मा को दोबारा से बोला। तो मम्मा ने उनको कह दिया कि देखते हैं जब गुरुजी की इच्छा। तो ना फिर गुरुजी की मम्मा से फिर दोबारा से टेलीपैथी हुई। तो टेलीपैथी में गुरुजी ने बताई 15 अगस्त। तो गुरुजी ने 15 अगस्त को टाइम बता दिया 4 to 6 का सत्संग। ठीक है, 15 अगस्त को इस बार संगत जी पहली बार डुगरी खुला था और कभी डुगरी बीच में नहीं खुलता, मतलब मंथ के मतलब फर्स्ट संडे के बाद नहीं खुलता। तो वो मतलब संडे था उस दिन, तो 15 अगस्त को खुला था। और आप बिलीव नहीं करते संगत जी, उस दिन उस टाइम पहली बार मतलब टाइम की चेंज हुआ था। मतलब टाइम था 9:40 से 3:45 तक। मतलब ये देखो उस टाइम गुरुजी ने 4 o'clock का टाइम क्यों दिया, क्योंकि पहले गुरुजी डुगरी में बैठे थे और 4 o'clock हमारे घर आना था। तो गुरुजी ने खुद ही 4 to 6 का टाइम बताया। और फिर टेलीपैथिकली बात की, मम्मा ने बातें होती रहती, गुरुजी ने इतना बहस किया हुआ है। तो फिर ना मम्मा ने पूछा गुरुजी चोला कैसे, कौन से कलर का, कैसे। तो ना उस दिन गुरुजी ने मम्मा को सारी जितनी भी वीडियोस भेजी या फोटोज भेजी, उसमें येलो कलर का चोला। तो गुरुजी ने उसका भी जवाब दिया कि येलो कलर का चोला विद मजंटा कलर की चुन्नी। तो उस दिन हम ये बात कर रहे थे कि कैसे मतलब कि हमने जो गुरुजी का चोला लगाना है वो 1 सीटर सोफा पे लगाना है या डबल सीटर सोफा पे। तो हमारी एक दिन ये बहस चल रही थी। मैं कह रहा था डबल सीटर पे लगाते हैं। मम्मा कहते कि नहीं, मेरे को गुरुजी 1 सीटर वाला दिखा रहे हैं तो मैं कैसे कह सकती हूँ। तो मम्मा की प्लान्स चल रही थी 1 सीटर पे। और उतनी देर में मैं ना बुआ जी को फोन करना था, निधि बुआ जी को, कि आप बताओ कि कैसे हम करें, कि कैसे लगाएं। और उतनी देर में ना एक संगत का फोन आया। वो संगत मतलब मेरी क्लासमेट था 10th तक। तो ना उसको मैं का फोन आया, कितना दीपांशु का फोन आया। तो ना मैं कहा हाँ हाँ दीपांशु क्या हुआ। कितना ना तुम्हारे घर सत्संग होना है। मैंने कहा हाँ होना तो है, हमने बताया तो था नहीं अभी मतलब हमारी स्ट्रीट में कॉलोनी में। तो मैं कहा हाँ होना तो है। कहता मेरे को ना ड्रीम दर्शन आया है तो मैं तेरे को मिलना चाहता हूँ। मैं कहा आ जाओ मेरे घर पे, कि मैं तो घर पे ही हूँ। तो उसने ना आया वो मेरे घर पे और उसको कहता मेरे को ड्रीम में गुरुजी दिखे और वो ना गुरुजी के चरण दबाने की सेवा कर रहा था। तो ना कहता कि एकदम से ना गुरुजी कहते हैं कि चल खड़ा हो। गुरुजी कार की चाबी पकड़ाते हैं और कहते हैं कि चल खड़ा हो कि मैं आदर्श देकर सत्संग पे जाना। तो उसको वो ड्रीम में बोल रहे हैं। तो वो खड़ा हो गया और कहता चलो गुरुजी, जय गुरुजी चलो। तो वो गुरुजी को ना कार में मतलब मेरे को इतनी अभी गूज बम्स आ रहे हैं ये सत्संग सुनाते हुए। तो कार में बिठा के ना घर पे ले आया और उसको पता भी नहीं रहा कि हमने कहाँ पे किस डायरेक्शन में गुरुजी की गद्दी लगानी है। तो वो कहता कि ना गुरुजी यहाँ पे आए सीधा। उसने एक प्रॉपर प्लेस बताई कि सीधा वहां पे गए। क्या हाँ, हमने कहा कि यहीं पे तो गद्दी लगानी है। कहता मेरे को नहीं पता, मेरे को दिख रहा था उसमें कि गुरुजी ना किसी रेड गद्दी में बैठे थे, रेड गद्दी पे बैठे थे, रेड सोफे पे। तो मैं और मम्मा एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि रेड कलर का सोफा कैसे गुरुजी, रेड कलर का सोफा तो हमारे घर पे कोई भी नहीं है, तो आप कैसे रेड कलर के सोफे पे बैठे। और उसने साथ के साथ बताया कि वो रेड कलर का सोफा सतीश अंकल के घर पे, जो सतीश अंकल के घर पे गद्दी लगती है ना,
जो बनवाई हुई है गुरुजी की स्पेशल गद्दी, उस पे बैठे थे। तो गुरुजी ने देखो हमें कैसे जवाब दिया कि उन्होंने कौन सी गद्दी पे बैठना है, ठीक है। तो उन्होंने खुद ही वो गद्दी, हमने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कि गुरु जी आपने बताया कि आपने कैसी कौन सी गद्दी पे बैठना है। तो गुरु जी ने खुद बताया कि मैंने ऐसी-ऐसी गद्दी पे बैठना है। और मेरी बुआ जी को, निधि बुआ जी को सपना आया, जिसमें गुरुजी ने कहा कि उनको नीचे नीचे नहीं बैठना, उनको कुछ रेज़्ड चीज़ चाहिए, मतलब उनको कोई प्लेटफ़ॉर्म चाहिए और उनका सिंहासन वहाँ पे लगे, कि मेरे को सारी संगत पीछे तक देखनी है कि संगत बहुत ज़्यादा होगी। तो गुरुजी ने वैसे वैसे ही करवाया, वैसे ही हमने रेज़्ड प्लेटफ़ॉर्म बनवाया, वहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगी। और जैसे गुरुजी ने बताया था, उनको दरबार सेवा बुआ जी को ही दी थी, उनको उनकी दरबार सेवा थी, उनसे दरबार लगवाया गुरुजी ने, उनसे चोला सेट करवाया अपना, मतलब सब कुछ जैसे-जैसे गुरुजी ने प्लान किया हुआ था। और ना हम मम्मा को कह रहे थे कि मम्मा मम्मा कहते कि हमने कहा कि ऐसे करना आप ये जो गुरुजी के साथ ना ट्विनिंग करना, कि आप ना येलो कलर का ये सूट पहनना। तो मम्मा ने कहा, "नहीं, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है, संगत क्या सोचेगी कि मैं गुरुजी के साथ गुरुजी के जैसे कपड़े पहनने लगी हूँ।" मैं कहा, "ऐसे थोड़ी ना कुछ होता है।" तो मम्मा ने कहा कि, "नहीं, नहीं, ऐसे नहीं कुछ हुआ।" तो आप बिलीव करते हो, उस दिन हम वैसे ही हम हमारा चंडीगढ़ की आउटिंग थी, तो हम आते-आते ना मासी के घर पे चले गए और मासी के घर पे गए, मासी का बुटीक है, तो मासी ने ना मम्मा के सामने सेम येलो कलर का सूट, जैसे गुरुजी की मजेंटा कलर की चुन्नी थी, वैसे ही मजेंटा कलर की फुलकारी निकाल दी। नहीं, कहते कि ये तू सत्संग पे पहनियो, ये मैंने सत्संग के लिए सिया है तेरे। तो देखो गुरुजी ने कैसे सोचा था ट्विनिंग करवानी और वैसे ही गुरुजी ने करवाया। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। और वो इतना ब्लेस्ड सत्संग, गुरुजी का इतना ब्लेस्ड सत्संग, इतनी संगत का बार-बार कॉल आ रही थी कि दरबार इतना सुंदर लग रहा था, दरबार इतना सुंदर लग रहा था। तो ना नेक्स्ट डे तो हम जैसे दरबार बढ़ाना था हमने, तो ना वो मेरी बुआ जी आए, जिनकी ड्यूटी थी, गुरुजी ने जिनकी सेवा बताई थी, गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन में बताया था कि किसकी कौन-सी सेवा है। तो मैंने वैसे-वैसे बता दिया कि जैसी गुरुजी की इच्छा कि आप वैसी सेवा करोगे, तो सारी जैसे सेवादार थे उन्होंने कह दिया। और उनकी तो जैसे वो थी सेवा चोले की, तो उनको चोले की सेवा थी गुरुजी की, तो गुरुजी की गद्दी बढ़ानी थी नेक्स्ट डे। तो आए संगत जी, उस टाइम हर एक स्वरूप में से गुरुजी की अमृत वर्षा हो रही थी और हमने देखा एक-एक स्वरूप, एक-एक चोले में से भी अमृत वर्षा। और गुरुजी ने वो 5 डेज़ सत्संग एक्सटेंड करवाया। 5 डेज़ गुरुजी ने ओपन सत्संग किया, जिसमें कोई भी आ रहा था, लाइव परफॉर्मेंस करवा रहे थे गुरुजी। एक अंकल की शबद करवाते थे, उनको आया था कि गुरुजी के लिए मैंने ना शबद और भजन गाना है, तो गुरुजी ने उनसे भजन गवाए, शबद गवाए। तो मतलब गुरुजी ने वो 1 दिन का सत्संग 5 दिन चलाया। शुकराना गुरुजी, अनंतम शुकराना गुरुजी। और इतना ब्लेस किया सबको, मतलब कभी कोई संगत आ रही थी, कभी कोई संगत जा रही थी। हर रोज़ इतना इतना मतलब अच्छा लगता था कि गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हुआ है, इतना ज़्यादा गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं सबको। क्योंकि हर एक स्वरूप में से हर एक स्वरूप गिला था गुरुजी का, हर एक स्वरूप पे गुरुजी की अमृत वर्षा थी। गुरुजी ने इतनी ब्लेस किया वो। जय गुरुजी, अनंतम शुकराना गुरुजी। और गुरुजी के चोले पे तो इतने ज़्यादा ओम दर्शन, इतने ज़्यादा दर्शन हो रहे थे कि आप पूछो मत। गणेश जी के दर्शन वहाँ पे हो रहे थे, ओम के दर्शन वहाँ पे हो रहे थे। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया वो, इतना ज़्यादा ब्लेस किया। शुकराना मालिक, शुकराना, अनंतम शुकराना मेरे गुरुजी। और फिर एक सत्संग और, जब ना हम गुरुजी के पास जुड़े थे गुरुजी से, तो क्या हुआ, हमने गुरुजी से मतलब हम एक क्या हुआ, मतलब मेरे ना ग्रैंडफ़ादर को हार्ट का स्ट्रोक आया फर्स्ट टाइम। तो ना हमने कहा कि गुरुजी ये क्या हो गया? तो गुरुजी ने उनको ठीक कर दिया। और ना हमने सोचा कि मतलब उस टाइम मेरी +2 चल रही थी, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो मैंने कहा मम्मा इस बार ना कोई मम्मा ने भी कहा या
पापा ने और मेरा खुद का कोई प्लान नहीं था। इस बार ना कोई बर्थडे की सेलिब्रेशंस नहीं करनी, कि पहले एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे हैं और दादू की भी प्रॉब्लम आ गई, तो हमने इतना कुछ करना नहीं है। ना मैंने किसी को बुलाना, ना मैंने डिनर पे जाना, ना कुछ, इस बार कुछ नहीं करना। कि नेक्स्ट डे एग्जाम था, और नहीं एग्जाम मेरा पेपर वाले दिन, बर्थडे वाले दिन भी एग्जाम था प्रैक्टिकल का, +2 का। तो ना फिर जैसे गुरुजी की इच्छा पर, गुरुजी ने तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करवाना था, तो ना प्लस उस दिन का ना सत्संग आया हुआ था हमें 27 जनवरी का। तो सत्संग आया हुआ था, तो ना फिर मम्मा कभी भी किसी से इतना मतलब बात नहीं करते, तो 20 जनवरी को उन्होंने ना ग्रुप में पोस्ट किया, हमारी ही लोकेलिटी में था, तो पोस्ट किया कि हाँ मतलब कि 27 को सत्संग है। तो ना फिर मम्मा ने फोन किया कि आंटी कि मेरे बेटे का बर्थडे है 27 जनवरी को, कि ना वो सिर्फ माथा टेकने आएगा, कि वो कितने बजे आए, कि उसने वापस जाना है, उसकी ट्यूशंस भी हैं। वो कहते आंटी आपके बेटे का बर्थडे है, मेरे भी बेटे का बर्थडे है। तो हम इतने ज्यादा सरप्राइज, वो कहते कि मैं अभी केक का ऑर्डर दे चुकी थी और गुरुजी से यही बात करी थी कि गुरुजी मैंने केक का ऑर्डर दे दिया, पर केक काटेगा कौन, क्योंकि उनका बेटा यूएसए में है। तो कहते कि मेरा केक कौन काटेगा, बर्थडे का, बेटे का बर्थडे का केक। और उतनी देर में मम्मा की कॉल चलेगी, तो वो कहते कि आप ऐसे करना कि आप ना अपने बेटे को ही लेके आना, वो ही केक काटेगा फिर गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने वहां पे मेरा इतनी संगत में मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स दी। वहां पे उनके चोले पे साईं राम जी के दर्शन, पूरे दर्शन दिए, और मेरा बर्थडे वहां पे सेलिब्रेट करवाया। क्योंकि गुरुजी खुद कहते थे कि आपके प्लान्स, आपकी प्लानिंग्स के सामने तो गुरुजी की प्लानिंग्स की तो तुलना है ही नहीं, हम तो कुछ सोच ही नहीं सकते अपने बारे में। क्योंकि अगर आपने सरेंडर कर दिया तो प्रॉपर गुरुजी ही आपको देखेंगे, गुरुजी को ही, गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दो। आप तो कुछ अपने प्लानिंग्स करो ही मत, जो भी जैसे भी जब भी करना है गुरुजी ने करना है। हम तो कुछ सोच भी नहीं सकते, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते, कि उनकी प्लानिंग्स तो ग्रेट है, उनकी प्लानिंग्स के अलावा हम कुछ भी नहीं है। प्रॉपर सरेंडर, सरेंडर का तो इतना ज्यादा गुरुजी ने मतलब सरेंडर, सरेंडर मैं आपको सरेंडर की बताता हूँ कि सरेंडर का कैसे। जैसे अगर आप गुरुजी को खुद सरेंडर करोगे, अपने आप को पूरा सरेंडर करोगे, गुरुजी खुद आपकी बाजू पकड़कर आपको जहाँ पे उन्होंने लेके जाना है वहां पे लेके जाएंगे। गुरुजी, गुरुजी को जो पसंद है गुरुजी वही ब्लेस करेंगे, और जो आपके लिए ठीक होगा। हम तो शॉर्ट थिंग्स, शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए सोचते हैं, और वो तो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। तो हमारी तो प्लानिंग्स उनके सामने कुछ भी नहीं है। शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना मालिक। और एक सत्संग अभी जो रिसेंटली हुआ था, तो हॉस्टल में ही था मैं, ना हॉस्टल में मेरे बुआ जी के घर पे अमृत वर्षा हुई, तो ना मैं अमृत वर्षा तो देख नहीं पाया। तो ना फिर मैं कहा, मैंने वीडियो कॉल की, और संगत जी मैं इतना ज्यादा, मेरे को गुरु जी ने उस दिन ब्लेस किया। मेरे को उनकी गद्दी में, गद्दी पे गुरुजी बैठे दिखे, गुरुजी के साक्षात पहली बार मैंने दर्शन किए। उन्होंने अपने सिर के ऊपर हाथ रखा हुआ था, वो वाले पोज में बैठे थे, और गुरुजी ने इतना मेरे को पहली बार उस टाइम दर्शन दिए, मतलब मैंने उस टाइम पहली बार गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा। और गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस किया, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, हर टाइम साथ रहने का शुक्राना गुरुजी। मतलब कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम आती थी संगत जी, तो आती है या आती रहेगी, तो मतलब गुरुजी को ही हम बोल देते हैं। मैं तो गुरुजी से एक बात करता हूँ। उधर तो मतलब मैं हॉस्टल में इतना ज्यादा किसी से बात नहीं करता, कुछ फालतू नहीं, सारे फ्रेंड्स हैं, सारे जानते हैं, बट मैं इतना बात नहीं करता। मैं हमेशा अपने गुरुजी के पास ही बैठा रहता हूँ, गुरुजी की आरती भी करता हूँ, गुरुजी का पाठ करता हूँ। और एक सत्संग और, मतलब जब मेरी एडमिशन हो गई थी, तो ना जनवरी में लोहड़ी का सत्संग हुआ, तो ना फिर लोहड़ी के सत्संग में मैं कहा गुरुजी मेरे को ना, उस टाइम क्या हुआ, मतलब मैं गुरुजी से जो बोला, मैं कहा, गुरुजी एक तो मैं ना, मेरे को, मैंने काफी सेवा की है आपके सत्संग में, आप जैसे मेरे को सेवा भी देते हो, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ना मेरे को ना बड़े सत्संग में आपकी सेवा करनी है। तो वहां पे ना ग्रैंड सत्संग था लोहड़ी और न्यू ईयर का। तो ना उसमें मेरे को गुरुजी ने पहली बार सेवा दी,
हाँ, मैंने गुरुजी से वो कहा, उन्होंने मेरी वो वाली बात मानी और मैं कहा गुरुजी मेरे को ना मेरी क्लास का क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना है, कि जैसे मेरा बहुत मन है, मैं +2 में भी मतलब कैप्टन को करिकुलर था स्कूल का, या हमेशा ही काउंसिल में रहा हूँ, तो मेरा मन था कि गुरुजी मेरे को आप ब्लेस करना, तो गुरुजी ने मेरे को वहाँ पे भी ब्लेस किया। और मेरे को ना मेरी क्लास इंचार्ज का मैसेज आता है, आदर्श यू आर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास एंड यू नीड टू डू दीज वर्क। और गुरुजी ने मतलब गुरुजी इतनी छोटी छोटी बातें भी सुनते हैं, गुरुजी ने मेरे को वो भी ब्लेस किया, और मैं अभी भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ अपनी क्लास का। मतलब कि इतनी छोटी छोटी अगर बातें भी होती हैं, अगर हम बोलते हैं ना, जो गुरुजी को ठीक लगती हैं, जो मानने लायक लगती हैं, वो सुनते हैं, बहुत ज्यादा प्यार से सुनते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं अपनी संगत का। और मैं तो मतलब जो भी कुछ होता है, जैसे भी कोई डिसीजंस हैं, वो तो गुरुजी पे ही छोड़े हुए हैं। और जैसे गुरुजी ने मेरे को मतलब जैसे-जैसे सत्संग शेयर करने का हुक्म दिया, जो-जो सत्संग शेयर करने का हुक्म दिया मेरे को गुरुजी ने, तो मैंने वो सत्संग शेयर किए। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम, शुक्राना मेरे मालिक कि मेरे को आपने इतनी बड़ी सेवा दी आपकी। शुक्राना सुरेश अंकल कि आपने मेरे को इतना बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया, और शुक्राना गुरुजी कि एकदम से मेरे को बताया कि आप ये सत्संग शेयर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुरेश अंकल। Jai Guruji uncle, thank you so much. Suresh uncle, if you're there. Thank you very much uncle for the beautiful जय गुरुजी, satsang. Jai Guruji. जय गुरुजी।